हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखो मित्रों, हमारा जो आज का प्रैक्टिस सेट है हमारा 17 नंबर है, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी 2025 मैथ, ये आरआरबी के लिए भी है, एनटीपीसी के लिए भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र आज 5 क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन जितने क्वेश्चन हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, जिससे आपको बहुत कुछ यहाँ सीखने को, प्लस ये प्रीवियस में पूछा भी गया है क्वेश्चन, ऐसे पूछे भी गए हैं, नए भी क्वेश्चन हैं, ठीक। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ये है नंबर सिस्टम का। इसमें जो है डिजिबिलिटी पर डिपेंड है। आपको यहाँ से 2, 3, 4 नियम सीखने को मिलेगा। देखो, यदि 87, 60, 5 x 31 y 9 अंकों वाली एक ऐसी संख्या है जो 72 से विभाज्य है, तो 2x - 3y का मान है, ठीक है। क्वेश्चन पहले आप लोग देखो, पढ़ो, तो आपको समझ में आए तो लगाइए। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन डिजिबिलिटी पर है। अगर आपको डिजिबिलिटी का रूल पता है तो आप इसको बहुत आराम से लगा सकते हो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर डिजिबिलिटी का रूल पता नहीं है, विभाज्य का नियम, तो आपको दिक्कत है। देखो यहाँ पर कह रहा है संख्या 9 अंकों वाली एक ऐसी संख्या है 72 से विभाज्य है, तो 2x - 3y का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर पहले हम इसको तोड़ेंगे, किसमें? इसको 9 और 8 में हम तोड़ेंगे। जब ये पूरी संख्या 8 और 9 से विभाज्य हो जाएगी, तभी जानो संख्या 72 से विभाज्य है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है 8 का नियम क्या कहता है। 8 का नियम ये कहता है कि जो संख्या होती है हमारी, उसके अंतिम 3 अंक अगर 8 से भाग हम देते हैं, तीनों अंक अगर जो पीछे से 3 अंक कट जाते हैं, तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ये था 8 से। 8 का नियम कहता है, देखो जो संख्या दी है उसके लास्ट 3 अंक, हमें 3 अंक में 8 से भाग करने पर अगर ये संख्या कट जाती है पूर्णतया, तो ये पूरी संख्या कट जाएगी। ये 8 का नियम कहता। पहले 8 का नियम समझो। अगर हम इसमें भाग करते हैं, यहाँ पर 3 अंक लिए हैं, तो यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर भाग करेंगे, कितना जाएगा? 8 त्रिक का 24, 24 और 7 कितना हो गया? 31। अब यहाँ पर हम 2 की जगह क्या रख दें? 7 तो है। अब हम यहाँ पर y की जगह पर क्या रख दें कि हम 8 से भाग करें तो कट जाए। अब आपको पता होगा कि y की जगह 72 का मतलब होता है y बराबर क्या हो जाए? 2 हो जाए। तो y की जगह हम क्या रख दें? 2 रख दें, तभी तो हमारा कटेगा भैया। हम इसमें 31 में पहले भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा? 3 बार गया। अब 8 त्रिक का 24, 24 और 7 कितना होता है? 31 होता है। तो 7 बचा तो 7y हुआ। अब y की जगह पर हम क्या रख दें कि 8 से कट जाए, तो y की जगह अब आपको 2 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 8 9 72। तो y का मान हमारा प्रॉपर आ गया, कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। अब आ जाओ 9 से। अब 9 का नियम ये कहता है कि संख्या के सभी अंक को हम जोड़ देंगे और 9 से हम भाग कर देंगे। अगर पूरी संख्या पूर्णतया कट जाती है तो ये समझो वो संख्या 9 से पूर्णतया विभाज्य है, ठीक है। तो हम देखो जोड़ते हैं 9 से, ऐसे लिख लेना 9 का नियम, ठीक है। यहां पर ऐसे लिख लेना संख्या के अंकों का योग। एक बस खाली आपको पॉइंट मैं बता रहा हूं कि 9 में यही नियम है, ठीक है। यहाँ 8 का नियम क्या होता है?
संख्या के अंतिम 3 अंक। अब इतना समझ जाना आप लोग, ठीक है। मैं 8 से हम भाग करेंगे तो इतना समझ जाओ, ठीक। अब यहाँ पर हम जोड़ते हैं 8 + 7 प्लस 6 + 0 + 5, x का मान निकालना है, +3 + 1, अब y का मान 2 आ गया तो 2 रख दो और बटे 9 कर दो। 8 × 7 = 15, 6 = 21, 21 6 5 26, 26 3 39, 29, 30 2 32, 32 आ रहा है। कितना आ रहा है? 32 + x बटे 9। अब ये बताओ आप, 32 कटेगा यहाँ पर, हम x की जगह क्या 32 और x तो कटेगा नहीं, 9 से भाग करेंगे नहीं कटेगा, तो x की जगह पर हम क्या रख दें कि 32 में जोड़ दें तो 36 हो जाएगा, और 9 चौक 36 होता है तो कट जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ कर रहा है 2x - 3y, x बराबर क्या है? 4 है, 2 × 4, 3 बराबर क्या है? 2 है, तो हो जाएगा 8, ये 6 बराबर 2। नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। डिविजिबिलिटी का नियम आपको पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं क्लास करा भी चुका हूँ इस पर बहुत अच्छे से। अब देखो एक क्वेश्चन है, ये भी नंबर सिस्टम के हैं। नोट कर लेना, इसमें कई फार्मूले आपको लिखाएंगे, ठीक है। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो ये सब क्वेश्चनों में थोड़ा समझाने में टाइम लगता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझाना पड़ता है क्योंकि इसमें नियम है और नियम बताना जरूरी है, क्योंकि कई बार नियम देखोगे तो अपने आप रूप से आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा, और जब बैठ जाएगा तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ... 19 का स्क्वायर, ठीक है, ये 19 है। का योग ज्ञात कीजिए, का योग ज्ञात कीजिए। इस पर भी विषम संख्याओं का स्क्वायर का योग जो ज्ञात होता है उस पर भी एक फार्मूला दिया है, सबका वही है विषम संख्याओं के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर विषम संख्याओं के लिए क्या है, यहाँ का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला नोट कर लेना, ये विषम संख्याओं के लिए है, n+1 और n+2/6, ये नोट कर लेना। यही है विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अब n बराबर हमारा क्या है? 19 है, तो यहाँ पर रखो 19, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 22, यहाँ गुणा है, यहाँ हो जाएगा 22 बटे 6, 2 से काटो 11, 2 से काटो 3, सही है ना। फिर 1 मिनट, गलत हो रहा है क्या? तभी तो मैं कहूँ यहाँ 19, 1 मिनट, 19 और 2 21 होगा बटे 6, 3 से काटो 7, 3 से काटो 2, 2 से काटो 10, ये कितना हो गया? 190 कर लो, इसको 7 कर लो, 0 7 9 63 के 3 6 और 7 6 13, यही हमारा उत्तर हो गया 1330। ये याद रखना, ठीक है। ये फार्मूला सम और विषम दोनों पर है, डिपेंड करता है, ये नोट कर लेना कि ऐसा नोट कर लेना ये फार्मूला
2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट। ये है सम के लिए। प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ये भी n स्क्वायर। ये है विषम के लिए। ये दोनों में यही फार्मूले यूज होंगे, n प्लस 1 और n प्लस 2 बटे 6। ये नोट कर लेना, ये दोनों के लिए यूज है, सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है। चलो एक प्रतिशत का क्वेश्चन है, ये नोट कर लेना है, फार्मूला है। अब आगे चलते हैं। 3 नंबर एक क्वेश्चन है। 3 नंबर क्या कह रहा है, प्रतिशत का है, ये भी अच्छा है। ठीक है। अब यहां पर कह रहा है 3 नंबर, ये कह रहा है, एक मिनट, तीन नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है यदि x का 15% बराबर y का 25% बराबर z का 50% है तो x अनुपाते y अनुपाते z का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। देखो यहां पर जो क्वेश्चन हमारा है ये अनुपात में पूछ रहा है। इसको अगर हम रेशियो के टाइप बना लें तो ये हो जाएगा सही। ये तो आप जानते हैं, ध्यान दो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर है 15%। एक मिनट, क्वेश्चन यही है, हाँ यही है। यहाँ गुणे x है बराबर, ओहो यहाँ y है तो y गुणे 25% बराबर z गुणे 50%। ठीक है। अब प्रतिशत तो खत्म हो जाएगा, आपको भी पता है। तो अब यहाँ पर देखो x गुणे 15, y गुणे 25 गुणे z गुणे 50। अब यहाँ पर हमें अगर रेशियो में लाना है तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं, हम इसको सीधा मतलब रेशियो में बनाना कुछ। अच्छा, हम अगर 15, 25 और 50 का एलसीएम ले लें तो क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, 50। सबसे बड़ा क्या है, 50 है। 50 थे या 150, 15 धामा 150, 25 छक्का 150, तो ये सही है। एलसीएम 50 आया, 150 आया। अब एक काम करो, इसे भाग करते जाओ। x गुणे 15 बटे 150 बराबर y गुणे 25 बटे 150 बराबर z गुणे 50 गुणे 150। 3 आया, 6 आया, 10 आया। अब देखो ये रेशियो बन गया, पूरा आ गया। x बटे 10, y बटे 6 और z बटे 3। अब देखो ये तो नियम जानते होंगे कि अगर जो बटे में होता है वही हो जाता है इनका, ये रेशियो में आ गया। ठीक है, जो नीचे होता है वही उनका रेशियो हो जाता है। अब यहां पर जो है ये हो गया पूरा। अब इसके बाद जो है चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है।
4 नंबर क्वेश्चन का है यहाँ 4 नंबर कह रहा है यदि हानि यदि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की अनुपात ज्ञात कीजिए का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर सीधा सीधा वही रेशियो बनाओ। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये 15% है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 15/100, 5 × 15, 5 भी सही हम 3 बटे हानि हो रही है -20 CP कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कास्ट प्राइस हमारा मान लो 20 है, हानि हो रहा है तो 7 क्योंकि 3 का हानि हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा अनुपात SP, तो कितना हो गया 20:17। बस यही उत्तर हो गया, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। अब यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य और ये हमारा विक्रय मूल्य 20:17, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। कह रहा है 15% की हानि हुई, तो हमने इसको क्या किया, ये तो आप जानते हैं नॉर्मल है, जब हानि हो रहा है तो माइनस में होगा। हमने खरीदा कितने का 20 का, अब बेच कितने में रहे हैं 17 का, तो हानि हो रहा है तभी तो माइनस लगा है। और पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकालो, यही तो होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है छोटा। अब इसके बाद हम चलते हैं, 2 क्वेश्चन और है। एक फुटकर विक्रेता, इस पर आप क्वेश्चन देखे होंगे, ये पूछता बहुत है इस पर। एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार से छूट देता है 3 खरीदे, 2 मुफ्त पाएं, 2 मुफ्त पाएं। छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। छूट बहुत आसान है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसी में प्रतिशत ज्ञात करें। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे होता है कि हम लोग किसी दुकान पर जाते हैं, कोई फुटकर विक्रेता है तो कहता है कि 3 खरीदो 2 मुफ्त ले जाओ, फ्री में ले जाओ। लिखा रहता है कि 1 खरीदो 2 खरीदोगे तो 1 आपको फ्री मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम छूट प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो इसका सीधा सीधा फंडा होता है कि जो हमें यहाँ पर देखो जो मुफ्त मिल रहा है, देखो छूट कुछ और करना नहीं है, दिमाग में रखो, छूट प्रतिशत ज्ञात करने के लिए जो मुफ्त में मिल रहा है 2, ठीक है, जो हमें मुफ्त में मिल रहा है उसको ऊपर रखेंगे, और कितना बिल खरीद रहे हो ले रहे हो 2 और 1 3 जोड़ दो 5, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, बस और कुछ भी नहीं करना है। इसको काटोगे तो आएगा 20, ये हो जाएगा 20 × 40%। नोट कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है,
जो मुफ्त में पाते हो उसको ऊपर रखो, और टोटल कितना है 3 2 5। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चल रहे हैं 6 नंबर पर। एक है ट्रिग्नोमेट्री का, उस पर बता दे रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, cos 15 साइन, ध्यान से देखना, cos 15 माइनस साइन 75 बटे cos 15, ठीक है, प्लस साइन 75 यही हमारा क्वेश्चन है। ऐसे कर लो, का मान ज्ञात करो, तब थोड़ा सा लगेगा, नहीं तो लगेगा कि हाँ बस लिख दिए हैं। अब इसको देखो भैया, अब इसको ज्ञात करने के लिए हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा। देखो एक बात आप जानते हैं, यहाँ लिखा है cos 15, और यहाँ लिखा है sin 75, cos 15 प्लस में और फिर यहाँ sin 75। अच्छा एक चीज आप जानते हैं, ये 6 रेशियो क्या होता है, cos थीटा, नोट कर लेना, sin थीटा, cot थीटा, एक भी माइनस नहीं होता है इसमें, tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा, कोसेक होता है कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, तो अब यहां पर अच्छा हमारा एक चीज देखो ध्यान, cos 15 को ऐसे लिखो, माइनस साइन को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 90 माइनस 15 अंश, नहीं सॉरी, हाँ 15 अंश, 15 अंश अगर 90 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 75 अंश आएगा ना, ये ध्यान देना। अब cos 15 अंश माइनस प्लस है, साइन 90 माइनस 15 अंश यहाँ घटाओ तब भी 75 आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला नाच रहा है, साइन ये वाला है, साइन का यही लगेगा फार्मूला, ये चेंज किस में हो रहा है, cos थीटा में, वो भी प्लस में, तो cos 15 अंश ये ऐसे रहेगा क्योंकि कुछ प्लस माइनस होगा नहीं, तो हो जाएगा cos 15 अंश तो आएगा बटे cos 15 अंश प्लस cos 15 अंश। अब देखो cos प्लस में 15 अंश, cos माइनस में 15 अंश, अब ये तो देख ही रहे हो ये भी प्लस माइनस कट गया, तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो 0 बटे जो भी रखोगे तो इसका मान तब भी 0 आएगा, इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया, हमारा फाइनल उत्तर कितना हो गया, 0। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, ये नोट कर लेना, आपको नोट करते रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, याद होता रहेगा। ठीक है मित्रों, बस यहीं तक था, इतने क्वेश्चन थे मेरे पास आज, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको जो भी हो सकेगा और भी क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है मित्रों, एक रिक्वेस्ट और थोड़ा सा है कि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो चैनल जरूर मेरा सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना अपने मित्रों के पास जो पढ़ने वाले हैं, आपके दोस्त, ठीक है, घर में आपके भाई बहन कोई भी हो तो आप उनको जरूर शेयर करो और उनको बताओ पढ़ने के लिए। ठीक है,
और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।